हरे कृष्णा जय श्री कृष्णा श्री राधे राधे। आप सभी को आज मैं चुगली और निंदा के बारे में बताना चाहता हूँ। आप सभी चुगली और निंदा से बड़ा घबराते हो, लेकिन आप लोगों को मालूम है जिस व्यक्ति की ज़्यादा चुगली निंदा होती है वो व्यक्ति उतनी ही तरक्की करता है। इसीलिए कभी चुगली निंदा से नहीं घबराना चाहिए, लेकिन हम चुगली निंदा से अत्यधिक घबरा जाते हैं और हम बहस करने लग जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, झगड़े करने लग जाते हैं, जिससे हम तरक्की नहीं कर पाते। इसीलिए जो व्यक्ति हमारी चुगली निंदा करता है ना, उस व्यक्ति के साइड से चलो, ना कि उससे बहस करो, क्योंकि चुगली निंदा अक्सर उसी व्यक्ति की होगी जो व्यक्ति कामयाब होगा। जो व्यक्ति तरक्की के मार्ग पर होगा ना, लोग उसी की चुगली निंदा करेंगे। आलसी व्यक्ति की, घर में पड़े हुए व्यक्ति की कोई चुगली निंदा नहीं करेगा। जो पौधा फलदार होगा, जिस पौधे पर फल होंगे, लोग उसी पौधे पर तो पत्थर मारेंगे। नहीं, कांटे के पौधे पर कौन पत्थर मारेगा? कांटे के पौधे से क्या तोड़ेंगे? कांटे नहीं ना, तो कांटे के पौधे पे कोई पत्थर नहीं मारता, पत्थर मारते फलदार पौधे पर। अब आप ही लोग देख लीजिए, आप कौन सा पौधा हो, फलदार पौधा हो या फिर कांटे वाला पौधा हो। अगर आप फलदार पौधा हो तो फिर तो लोग बोलेंगे ही। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाता हूँ। एक राजा था। राजा बड़ा दयालु था, बड़ा धार्मिक था। राजा प्रतिदिन अपने बावर्ची पर गरीब लोगों के लिए खीर बनवाता था। एक दिन राजा ने गरीब लोगों के लिए अपने बावर्ची से खीर बनवाई। बावर्ची ने खीर बनाई और खीर को बनाकर बावर्ची खीर को ढकना भूल गया। तभी वहां पर एक सांप आया और उस सांप ने आकर उस खीर में अपना मुंह लगा दिया, जिसके कारण सांप का जहर खीर के अंदर चला गया। अब राजा ने उस खीर को लिया। राजा को मालूम नहीं है खीर के अंदर जहर है। राजा ने उस खीर को लिया और खीर को पूरी गरीब लोगों में बांट दिया। अब जैसे ही गरीब लोगों ने खीर खाई, अब खीर को खाकर गरीब लोग मर गए। राजा को जैसे ही मालूम पड़ा कि मेरी खीर खाने से गरीब लोग मर गए हैं, तो राजा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा परेशान हुआ। तभी राजा ने तुरंत ही अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया, अपने राज्य को छोड़ दिया और अपने राज्य को छोड़कर, राजगद्दी को छोड़कर राजा सन्यासी बन गया और पश्चाताप करने लगा कि हे भगवान, ये जाने अनजाने में मुझसे कैसा पाप हो गया। और राजा सन्यासी बन गया। राजा सन्यासी बनने के बाद एक गांव में गया और उस गांव में राजा को रात हो गई। अब राजा को रुकने के लिए कोई स्थान चाहिए। तभी राजा ने वहां के लोगों से कहा कि मैं एक रात के लिए इस गांव में रुकना चाहता हूं, क्या मेरा कहीं प्रबंध हो सकता है? तो लोग बोले हाँ, हो सकता है। यहाँ पर एक घर है, बड़ा धार्मिक घर है, बस उस घर में भाई और बहन रहते हैं, लेकिन बड़े पूजा पाठी लोग हैं। आप भी सन्यासी हो, वो पूजा पाठी लोग हैं, तो आपको रख लेंगे। तो राजा भाई और बहन के घर में गया और जाकर दरवाजा खटखटाया। जैसे ही भाई ने दरवाजा खोला तो सामने सन्यासी रूप में राजा। तो तुरंत ही भाई प्रणाम करता है और कहता है जी श्री महाराज अंदर आइए। तो राजा सन्यासी रूप में कहता है कि मैं एक रात के लिए आपके घर रुकना चाहता हूं, क्या मैं एक रात के लिए आपके घर रुक सकता हूं? तो भाई बोला हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आपका ही घर है, रुकिए ना। तो राजा एक रात के लिए उसके घर रुक गया। अब उस घर में एक भाई है और उसकी एक बहन है। राजा रुक गया और राजा रुक कर अच्छे से खाना पीना खाया, रात को सोया। जैसे ही रात को सोया, सुबह 4 बजे जो लड़के की बहन थी वो कान्हा जी की पूजा कर रही थी। कान्हा जी की पूजा करते हुए कान्हा जी से बातें कर रही थी और कह रही थी, कान्हा जी आज आप मुझे ये कैसी स्टोरी सुना रहे हो कि एक राजा जो बड़ा धार्मिक है, जो बड़ा पूजा पाठी है, उस राजा ने गरीब लोगों के लिए खीर बनवाई और बावर्ची उस खीर को ढकना भूल गया। तभी वहां पर एक जहरीला सांप आया और उस सांप ने
उस खीर में अपना जहर छोड़ दिया, अपना मुंह लगा दिया, जिसके कारण गरीब लोग मर गए। कान्हा जी, मैं पूछना चाहती हूं, पापी कौन है? राजा पापी है जिसने गरीब लोगों में खीर को बांट दिया, या फिर सांप पापी है जिसने उस खीर में जहर को छोड़ दिया, या फिर वो बावर्ची पापी है जिसने उस खीर को ढका नहीं, जो उस खीर को ढकना भूल गया। और वो लड़की इतना सब कुछ कहकर चुप हो गई। राजा सब कुछ लेटा हुआ सुन रहा था। जैसे ही लड़की चुप हुई तो राजा तुरंत बोला, अरे बेटा बताओ ना, कौन पापी है? राजा पापी है या बावर्ची पापी है या फिर सांप पापी है? तो लड़की कहती है, हे महाराज, मेरे कान्हा जी ने कहा है कि कल की सुबह बताऊंगा। तो राजा के मन में बात आई कि मैं जानूं तो सही कौन पापी है हम तीनों में। तो राजा तुरंत ही उस लड़की के भाई से बोला, क्या मैं एक रात और आपके घर रुक सकता हूं? एक दिन और आपके घर रुक सकता हूं? तो लड़का बोला, अतिथि देवो भव, अतिथि तो देवता के सम्मान होता है। हे महाराज, आपका ही घर है, जितना दिन मर्जी चाहे आप रुकिए। तो वो राजा एक दिन और उनके घर रुक गया। अब जैसे ही एक दिन और घर रुका तो गांव में इस बात का पता चला कि एक दिन और वो उनके घर रुक गया है। तो गांव के लोग चर्चा करने लगे, गांव के लोग बात करने लगे, जितने भी लोग चौपाल में बैठे थे वो लोग बात करने लगे कि अरे वो सन्यासी एक दिन और उनके घर क्यों रुका है, क्या कारण है, क्या बात है? जरूर लड़की के साथ गलत होगा, जरूर धन की कोई लालच होगा, जरूर कोई स्वार्थ होगा, कहीं लड़की के साथ गलत ना हो गया हो। तो लोग जितने भी चौपाल में बैठे थे वो सभी चुगली और निंदा करने लगे। बहुत निंदा की, सारा दिन बैठ के निंदा की और निंदा कर करके अपना उन लोगों ने टाइम पास किया। अगली सुबह फिर हुई, फिर वो लड़की 4 बजे उठी और कान्हा जी की पूजा करने लगी। तो राजा बोला तुरंत ही, बेटा पूछो ना अपने कान्हा जी से, पापी कौन है? क्या सांप पापी है जिसने उस खीर में जहर डाल दिया? तो लड़की बोली, नहीं महाराज, सांप पापी नहीं है। बोले सांप पापी नहीं है? बोले हाँ। बोले फिर तो जरूर बावर्ची पापी होगा जिसने खीर को ढका नहीं। तो लड़की बोली, मेरे कान्हा जी कहते हैं कि बावर्ची भी पापी नहीं है। बोले बावर्ची भी पापी नहीं है? बोले हाँ। बोले फिर तो जरूर राजा ही पापी है। तो लड़की कहती है, महाराज राजा भी पापी नहीं है। तो महाराज बोले, ना राजा पापी, ना बावर्ची पापी, ना सांप पापी, फिर पापी कौन है बेटा? तो लड़की कहती है, जितने भी लोग चौपाल में बैठे हैं ना वो सब पापी है। बोले वो सब पापी कैसे? बोले बिना सोचे समझे, बिना जाने बूझे सब चुगली और निंदा में लग गए, सब बुराई में लग गए, सब निंदा में लग गए। और इतनी निंदा की चौपाल में बैठ के, इतनी निंदा की कि राजा के सर जितने भी पाप थे, बावर्ची के सर जितने भी पाप थे और सांप के भी जितने पाप थे ना, वो उन लोगों ने चुगली निंदा करके सभी पाप अपने सर ले लिए। अर्थात जब हम किसी की चुगली निंदा करते हैं ना, तो उस व्यक्ति के जितने भी कष्ट है, जितने भी पाप है, वो हम अपने सर ले लेते हैं, वो हम अपने पल्ले में डाल लेते हैं। ये सत्य है। और जिस व्यक्ति की हम बुराई करते हैं, जिस व्यक्ति की हम अच्छा बोलते हैं, उस व्यक्ति के पुण्य को हम स्वयं ग्रहण करने लगते हैं। लोग कहते हैं, महाराज मैं बड़ा दुखी रहता हूं। आते हैं काफी, बोलते हैं फलाना ऐसे है, फलाने ने ये किया, ढिमके ने ये किया, उसने ये किया, उसने वो किया। भाई तुम ये सब क्यों देख रहे हो? किसने क्या किया? तुम ये देखो मैंने क्या किया, हमने क्या किया। अर्थात जिस व्यक्ति की हम बुराई कर रहे हैं बिना सोचे और बिना समझे, उसका अर्थ है कि हम उस व्यक्ति की, जिसकी हम बुराई कर रहे हैं, उस व्यक्ति के कष्टों को, उस व्यक्ति के पापों को हम अपने सर ले रहे हैं।
अर्थात जो व्यक्ति ज्यादा किसी की बुराई करता है, ज्यादा किसी की निंदा करता है, वो व्यक्ति उतना ही दुखी रहता है। अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो बस सबके बारे में अच्छा सोचो, सबके बारे में अच्छा बोलो। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही ये सृष्टि होगी, जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसे ही आप होगे। अगर आप इस संसार में सिर्फ और सिर्फ बुराई ही देख रहे हो तो फिर आप अच्छे नहीं हो, फिर आप बुरे हो जाओगे। अगर आप इस संसार में अच्छाई देख रहे हो फिर आप बहुत अच्छे इंसान हो, बड़े नेक इंसान हो। श्री राधे राधे। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। मैं कान्हा जी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी पापों से मुक्त रहे, आप सभी चुगली और निंदा से भी दूर रहे। श्री राधे राधे। हरे